नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स के कार्यक्रम हो या फिर टूरिज्म से रिलेटेड कार्यक्रम, सबसे बड़ी और पहली कवरेज आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 15 महीने का इंतज़ार पूरा हुआ। देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए लोन और सहायता पैकेज की जो गाइडलाइन का इंतज़ार पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कई दिनों से कर रहे थे, उसको आज फाइनली भारत सरकार ने जारी कर दिया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत 1 लाख रुपए का लोन रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और 10 लाख रुपए तक का लोन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट को मिल सकेगा। बहुत से टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उनको कहीं से भी इमीडिएट फंड की ज़रूरत है, फिर वो फंड चाहे लोन के रूप में आए या फिर किसी और सहायता के रूप में आए। दूसरी बात, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट और गाइड्स को अलग अलग बैंक और क्रेडिट कार्ड एजेंसीज ने लोन वसूली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। पिछले दिनों हमारी बात हुई थी अंशु भाटिया नाम के एक ट्रैवल एजेंट से, और कुछ गाइड से भी हमारी बात हुई है जिन्होंने अपना नाम डिक्लेयर करने से मना किया है, लेकिन उनका भी यही कहना है कि उनके घर तक वसूली करने के लिए बैंक के गुंडे आ चुके हैं और उनको पुलिस की सहायता लेकर उन गुंडों से पीछा छुड़ाना पड़ा है। तो ऐसे हालातों में संभावना यही है कि ट्रैवल एजेंट्स और गाइड इस लोन को भी लेंगे, और चूंकि वो लोन लेंगे इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि उस लोन लेने की क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टर्म कंडीशंस हैं और क्या गाइडलाइंस हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। आइए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी। यह लोन किसको मिलेगा? तो दोस्तों, गाइडलाइन में 11,000 टूरिस्ट गाइड्स के बारे में बात की गई है, लेकिन जहां टूरिस्ट गाइड्स की संख्या 11,000 दिखाई गई है वहीं पर ट्रैवल एजेंट्स की कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है। टूरिस्ट गाइड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होने चाहिए, वहीं ट्रैवल एजेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव्ड होने चाहिए। आप ध्यान दें, शुरुआती दिनों में जब हमने इस पैकेज के बारे में टूरिस्ट गाइड से बात की थी तो हमें ज़्यादातर गाइड्स ने यह कहा था कि ये जो नंबर है 11,000 टूरिस्ट गाइड के आसपास का, इसके बारे में वो नहीं जानते कि वह नंबर कहाँ से आया है। लेकिन आज जब डिटेल्ड गाइडलाइन जारी हुई है तो उसमें स्पष्ट तौर पर भारत सरकार ने यह लिखा है कि इसमें रीजनल लेवल गाइड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के गाइड कहे जाते हैं, वह भी शामिल हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जो गाइड्स हैं, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, उसके गाइड्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन स्टेट गाइड्स के नाम पर उन्होंने स्टेट्स का नाम अलग अलग से नहीं लिखा है। दूसरा पॉइंट, इस लोन की स्कीम कब से कब तक जारी रहेगी? तो दोस्तों, इस गाइडलाइन के अनुसार लोन स्टार्ट होने की 28 जून 2021 और स्कीम खत्म होने की डेट है 31 मार्च 2022। इसके अलावा इस गाइडलाइन में यह भी लिखा हुआ है कि अगर 31 मार्च 2022 से पहले पहले 100 करोड़ रुपए की गारंटी की सीमा खत्म हो जाती है तो यह स्कीम भी स्वतः खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक पेच है, आप इस पर ध्यान दीजिए। 11,000 टूरिस्ट गाइड को 1-1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ 110 करोड़ रुपए का लोन की गारंटी गाइड्स के लिए लेनी है भारत सरकार को, और लगभग 1,000 ट्रैवल एजेंट हैं जिनको कि 10-10 लाख रुपए का लोन दिया जाना है। तो लगभग 100 करोड़ रुपए की गारंटी भारत सरकार को उनकी लेनी है। तो यह रकम होती है टोटल 210 करोड़ रुपए। लेकिन इस स्कीम की जो गाइडलाइन आई है उसमें लिख रहा है कि जैसे ही 100 करोड़ रुपए की गारंटी खत्म होगी उसके बाद यह स्कीम टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। अगर 100 करोड़ रुपए की स्कीम खत्म होगी, इसका मतलब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जैसी योजना है, जिसमें जितनी जल्दी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको लोन मिल जाएगा। चाहे 500 ट्रैवल एजेंट को लोन मिल पाए या फिर 5,000 टूरिस्ट गाइड को लोन मिल पाए या 10,000 टूरिस्ट गाइड को लोन मिल पाए, लेकिन जैसे ही 100 करोड़ रुपए की गारंटी खत्म होगी उसके बाद यह स्कीम टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा इस गाइडलाइन में लिखा गया है। आने वाले समय में इस पॉइंट पर ज़्यादा स्पष्टीकरण की दरकार टूरिज्म मिनिस्ट्री से रहेगी। जैसे ही टूरिज्म मिनिस्ट्री इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देती है हम आपको अपने कार्यक्रम में इस बारे में भी बताएंगे। तीसरा पॉइंट, ड्यूरेशन इस लोन की क्या रहेगी?
तो दोस्तों शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि इस लोन की ड्यूरेशन 3 साल रहेगी, लेकिन यह 3 वर्ष नहीं है। इस लोन की ड्यूरेशन 2 वर्ष है। जिस दिन से आपके लोन का डिसबर्समेंट होगा उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको अपने लोन की रीपेमेंट करनी है। लेकिन उसमें एक खास बात और है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रीपेमेंट का शेड्यूल 5 साल है, 2 वर्ष नहीं है। और यह बात ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट गाइड दोनों के लिए एक समान रूप से लागू है। चौथा पॉइंट, अगर आपका किसी बैंक से पहले से लोन चल रहा है तो उस बैंक से आप अगर इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में भी आपका लोन अकाउंट अलग से खोला जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि यह रकम उसी पुराने लोन अकाउंट में डाल दी जाए और आप इसको इस्तेमाल करने लग जाएं। आपके लिए सेपरेट लोन अकाउंट खोला जाएगा और जिस हिसाब से इस गाइडलाइन में अलग से इस बात का उल्लेख है, उस लिहाज से हमें लगता है कि भारत सरकार इस स्कीम को इसलिए लेकर आई है ताकि आप अपने पुराने लोन्स का रीपेमेंट कर सकें, क्योंकि काम धंधा ना होने की वजह से एग्जिस्टिंग लोन्स के रीपेमेंट में लोगों को दिक्कत आ रही थी। लेकिन 1 लाख रुपए की रकम से टूरिस्ट गाइड और 10 लाख की रकम से ट्रैवल एजेंट्स किस प्रकार के लोन के रीपेमेंट कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। 5वां पॉइंट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि इसकी इंटरेस्ट रेट 8.25% रहेगी, लेकिन जो गाइडलाइन आज जारी हुई है उसके तहत 7.95% की दर से लोन मिल पाएगा। यह इंटरेस्ट रेट भी कोई कम नहीं है, क्योंकि भारत में होम लोन और गोल्ड लोन ऑलरेडी इस रेट से कम दर पर उपलब्ध हैं। तो यह रेट ना तो कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्सनल लोन 10% से ऊपर की रेट पर मिलते हैं। 6वां पॉइंट, क्या आपकी कोई संपत्ति गिरवी रखी जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट। बिल्कुल, अगर आप एजेंट हैं तो बैंक्स आपकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद ही आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टूरिस्ट गाइड हैं तो आपको अलग से कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी है, आपको कोई संपत्ति इस मामले में गिरवी नहीं रखनी है। 1 लाख रुपए का अमाउंट बिना किसी भी कोलेट्रल के मिल जाएगा। 7वां पॉइंट, देखिए इस लोन को लेने में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है, और अगर आप इस लोन को समय से पहले बंद कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कोई पेनल्टी या कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। आपको बस बैंक को इन्फॉर्म करना है, पेमेंट करना है और उसके बाद आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। 8वां और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, EMIs, कितने रुपए की EMIs आपको देनी होंगी। इस बारे में इस गाइडलाइन में केवल इतना लिखा गया है कि बैंक और जो बोरोवर है अर्थात टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स, वह बैठकर बैंक के साथ डिसीजन लेंगे कि वह कितने रुपए की EMI किस प्रकार से रीपेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस प्रकार से कुछ कंडीशंस इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं उनसे ऐसा लगता है कि आप इस लोन को ओवरड्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वां पॉइंट, क्या इस स्कीम में कोई बदलाव हो सकता है। जवाब है हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में इस स्कीम को संचालित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के डिसीजन के आधार पर इंटरेस्ट रेट भी बदली जा सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बदला जा सकता है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी भी बदले जा सकते हैं। और जहां तक हमें लगता है संभावना पूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस कमेटी के अंदर टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स के कुछ प्रतिनिधि भी जरूर शामिल करेंगी, क्योंकि यह पूरी स्कीम टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स के लिए ही चलाई जा रही है। तो यह संभव नहीं है कि कोई कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंट्स को शामिल ना किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे इस कार्यक्रम से सहायता मिलेगी इस पूरी स्कीम को समझने में। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और आपका खुद का इस लोन के बारे में क्या विचार है, आप लोन लेंगे या नहीं लेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।